राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज सभी भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग रामनवमी का जैसा आपका मन करा आपने उत्सव मनाया, और मनाना बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, लेकिन केवल भगवान की पूजा कर लेना और ये मान लेना कि मेरी रामनवमी हो गई, ये राम का अर्थ नहीं है। रामनवमी का मतलब है आपके हृदय में राम का अवतार हो जाना, आपके हृदय में राम के साक्षात्कार बैठे होने का पूर्ण विश्वास हो जाना। अब ध्यान से सुनेंगे, राम का अर्थ क्या? राम का अर्थ क्या? स्वयं का प्रकाश। हमारे हृदय में प्रकाशक रामू, यानी स्वयं का प्रकाश राम है, स्वयं के भीतर ज्योति। हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश, हमारे हृदय का प्रकाश ही राम है। देखिए, किसी को भी कुछ समझने में कष्ट हो रहा हो तो पूछ लेना, हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश ही राम है। इस प्रकार हमारी आत्मा का प्रकाश ही राम है। बताइए, और आप हम लोग जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं? अब आज राम नवमी है, राम जन्म का गूढ़ ज्ञान क्या है? अब आप ये सोचो कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ था, दशरथ के घर में हुआ था, कौशल्या के घर में हुआ था। अरे तो आपको उससे क्या मिला? वो तो कितने वर्ष पहले हुआ था, उसके बाद तो दूसरा युग आ चुका, अब तीसरा युग चल रहा है। त्रेता में भगवान का अवतार हुआ, उसके बाद द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। आज के दिन ही 1631 में रामचरितमानस
का लोकार्पण किया था तुलसीदास जी ने। अब मैं आपके सामने छोटे छोटे संवाद रखने का प्रयत्न करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, गूढ़ तत्व को समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सबको पता है। हर्ष और उल्लास के इस पर्व के मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? आप सोचो, इसका उद्देश्य क्या है? मनाने से भगवान आपके हृदय में आज मना लिया, कल गायब हो गया, ये तो कोई उद्देश्य नहीं हुआ। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या? दर्शन करना। अब ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा लोग बताते हैं हर्ष एवं उल्लास के इस पर्व को मनाए जाने का उद्देश्य, एम क्या है, आपका इस शरीर में आने का एम क्या है। ऐसे ही हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाए। ध्यान दो एक एक शब्द पर, हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाए। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और राजा कौशल्या के यहाँ हुआ। अब आप और हम लोग इन बातों को अगर पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबके हृदय में प्रकाशक रामू बैठा हुआ है। कौशल्या का अर्थ क्या? आप बताइए। आप कहेंगे दशरथ जी की पत्नी, राम जी की माता। ना ना ना, कौशल्या का अर्थ है कुशलता। और दशरथ का मतलब क्या? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जिसके पास 10 रथ हों। हमारे शरीर में 10 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आप सब जानते हो। तो कभी हमने सोचा कि कौशल्या हमारे अंदर कुशलता है कि नहीं है? हमारे 10 रथ 10 इंद्रियां हैं कि नहीं है? तो आपके हृदय में भी राम का अवतार क्यों नहीं हो रहा? सुमित्रा का अर्थ क्या? जो सबके साथ मैत्री भाव से रहे। और केकई का अर्थ क्या? जो बिना किसी स्वार्थ के सबको देती रहे। इस प्रकार दशरथ, ध्यान दीजिएगा, और उनकी 3 पत्नियां एक ऋषि के पास गईं। एक एक शब्द पे ध्यान दो। एक ऋषि के पास गए, जब ऋषि ने उनको प्रसाद दिया तब ईश्वर की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। ये क्या मतलब? भगवान राम स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई का अर्थ क्या? सजगता। अब आप देखिएगा, आप में सजगता है तो आपके अंदर लक्ष्मण भी है। स्वयं का प्रकाश है तो प्रभु राम भी हैं। शत्रुघ्न का अर्थ क्या? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई विरोधी ना हो। भरत जी का अर्थ क्या? योग्य। अब आप बताइए, ये चारों परमात्मा के स्वरूप आप में क्यों नहीं है? अयोध्या क्या? अब आप ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोगों से कोई पूछे, आप कहेंगे हाँ हम अयोध्या होके आए हुए हैं, हमने रामलला के दर्शन किए हुए हैं। अच्छा, आप उस शहर को अयोध्या मानते हो जहां राम का जन्म हुआ। अयोध्या का मतलब होता है जिसको नष्ट ना किया जा सके।
आत्मा को नष्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो राम का जन्म कहाँ होना चाहिए? आपके आत्मा के प्रकाश में प्रकाशक राम हूं, विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको इसे सरल करने का निवेदन करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का और मानने का प्रयत्न करें। रामायण का सार क्या? छोटे से शब्दों में बताऊंगा। इस कथा का, कहानी का सार, हमारा शरीर अयोध्या है। एक एक शब्द ध्यान देना। हमारा शरीर अयोध्या है। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इसके राजा हैं। शरीर के 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कौशल्या इस शरीर की रानी है, कुशलता। सभी इंद्रियां बाहर भी मुखी हैं और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है। एक एक इंद्रिय से आप अपने हृदय में ध्यान कर सकते हो। मैंने क्या कहा? सभी इंद्रियां बाहरी मुखी हैं, आंखें बाहर की तरफ, कान बाहर की तरफ। कारण क्या है? हमने अंतर्मुखी करने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। इन्हें भीतर लाया जा सकता है और ये तभी हो सकता है जब भगवान राम के प्रकाश हम में जन्म ले ले, हम में जन्म ले ले, आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। अब मुझे नहीं पता आप लोग इन बातों को जानते हो कि नहीं जानते हो। अब खाली ये गा लेना, राम की स्तुति कर लेना, उसके अर्थ को नहीं जानते। राम के अवतार का जन्मोत्सव की आपने प्रार्थना कर ली, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, आप बड़े खुश हो गए। आपके अंदर क्यों नहीं प्रकट हो रहे? आप भी तो, आपकी भी तो कुशलता यही है। कौशल्या का मतलब क्या? आपकी कुशलता, कि आप में भी राम का प्राकट्य हो। जब ध्यान दो, मन रूपी सीता, एक एक शब्द ध्यान देना। जब मन रूपी सीता अहंकार रूपी रावण के द्वारा अपहृत हो जाती है। रामचरितमानस हमने सुनी, हाँ, सीता का अपहरण किया। किसने किया? रावण ने। आपके मन का किसने हरण किया? अहंकार ने। आपको पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं, मेरा मन तो मेरे पास है। अरे किसके बस में है? अहंकार कहां पर है? आपसे बाहर है। रावण भी वहीं बैठा हुआ है। रावण के द्वारा हरण हुआ तो दिव्य प्रकाश और सजगता, ध्यान दो, दिव्य प्रकाश माने राम और सजगता माने लक्ष्मण के माध्यम हनुमान प्राण के प्रतीक हमारे अंदर। आप देखते हो, आप कहलवाते हो हनुमान जी को क्या कहते हो? पवन सुत, यानी प्राण है वो हमारे हृदय में, सबके शरीर में। के कंधों पर चढ़कर राम और लखन हनुमान
के कंधों पर चढ़कर उसे घर वापस लाया जा सकता है। ये रामायण हमारे शरीर में हर समय घटित रहती है। अब आप और हम लोग इसके अर्थ को तो जानते नहीं। चलो जो भी जानते हो कोई बात नहीं, जितना भी जानते हो, लेकिन नहीं जानते इसका कोई मलाल नहीं, आज जान लो। लेकिन जानने का मतलब है आज के बाद प्रकाशक रामू आत्मा का प्रकाश परमात्मा है। आत्मा किसकी गोदी में है? परमात्मा की गोदी में है। तो आपको पता चलेगा कि राम नवमी का उत्सव का महत्व क्या है, राम के अवतरण का रहस्य क्या है। अब सोचो, आप और हम लोग वही लकीर के फकीर, अनंत जन्मों से वही करते आ रहे हैं। हमारे पहले माताजी पिताजी यही कराते थे, उससे पहले दादा दादी यही कराते थे, अब हम भी यही कराते हैं अपने बच्चों से। और सबके जीवन में बता रहा हूं, हम सबके जीवन में गुरु संत महात्मा आए, किसी ने मानी ना? कोई नहीं मानता। तो राम नवमी का उत्सव का महत्व, भगवान राम कौन है और वो धरती पर अवतरित क्यों हुए, सदियों बाद हम उनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं, इसी मूलभूत प्रश्न को सोच के देखिएगा। आप हम लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सनातन धर्म के शास्त्रों में भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताए गए। आप सुनते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, राम का अवतार क्यों हुआ, वामन अवतार क्यों हुआ, नरसिंह अवतार क्यों हुआ। बताने वाले अपने अपने ढंग से बताते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान के लिए भगवान का अवतार ये केवल बाहरी कारण है, अंतरंग कारण को कोई नहीं जानना चाहता। आप बताइए, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो पहले से धर्म के सब जानने वाले हो और धार्मिक हो, फिर आपको राम से क्या मिला? यानी आपके लिए राम का अवतार नहीं हुआ? भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य समझो, जीव कल्याण। आप हम लोग कौन है? जीव हैं। हमारा कल्याण हुआ नहीं। रामनवमी हर साल मनाते हैं हम, हर साल। क्या मनाते हो? जोत जलाकर आरती कर लेते हैं, हलवा बना करके बांट देते हैं, खा लेते हैं। आज रामनवमी है, लोगों को विश कर देते हैं। यानी जिनको विश करते हो उनमें राम को देखते हो? ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब ध्यान से सुनो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। रामनवमी का मौका है, आप सब पुण्य आत्माओं को ये मौका मिला है। भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है जीव कल्याण। ये राक्षसों को मारने के लिए नहीं, इस जीव के अंदर जो अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, काम रूपी मेघनाद बैठा हुआ है, मोह रूपी रावण बैठा हुआ है, उसको मारने के लिए भगवान अंदर प्रकाशक हो जाएं, हमें पता चल जाए हमारा भगवान का अवतार हो गया, रावण भी खत्म, कुंभकर्ण भी खत्म, मेघनाथ भी खत्म। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए भगवान अपने दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य धाम और संतों को प्रकट करते हैं।
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए। कोई संत महात्मा अलग से नहीं आते, कोई संत महात्मा कहीं से नहीं आते। जैसे आप और हम आते हैं ऐसे ही संत महात्मा आते हैं। लेकिन भगवान जीव के कल्याण के लिए, इस लक्ष्य पूर्ति हेतु कि मेरे दिव्य नाम का अर्थ क्या, मेरे रूप का अर्थ क्या, मेरे गुण क्या, मेरी लीला क्या, मेरे धाम क्या, ये संतों को भेज के प्रकट कराते हैं, जिनका अवलंब लेकर, जिनका संग लेकर, जिनकी सहायता लेके कोटि कोटि अनंत जीवों अपने कल्याण करते हैं और भव सागर से पार हो जाते हैं। अब आप बताओ, क्या आप और हम लोग पार नहीं होना चाहते? हम भी तो पार होना चाहते हैं ना भव सागर से, हम भी पार होना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ समझें, सुने और हृदय में पूर्ण विश्वास रखें कि आपके कल्याण के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ये राक्षसों को मारने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए नहीं। ये ठीक है, किंवदंतियां हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। भगवान राम कौन है, वो धरती पर अवतरित क्यों हुए, सदियों बाद भी हम उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं। रामनवमी के आने वाले त्यौहार पर इन प्रश्नों पर विचार करें। हमें अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आप सोचिएगा, आप तन को गंगा जल डाल के, एक व्यक्ति हमें बोले जी हम एक गंगा जल की 5 लीटर की बोतल ला रखी है, क्या करते हो? रोजाना एक ड्रम के अंदर 1 चम्मच मिला लेते हैं, सारा घर उसमें से नहा लेते हैं। मैंने कहा क्या हो जाता है? हम पवित्र हो जाते हैं। हम ही जैसे लोग हैं ये भी। इन प्रश्नों पर विचार करो, करके हम अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है, मलिन क्या है, अंधकार में क्या है? आप बताओ, आपके घर में तो इतने बल्ब लगे हुए, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, अंदर क्या है? अंदर परमात्मा बैठा है, प्रकाशक, उसका पता नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप वाकई में अपने कल्याण करना चाहते हो, ये जो कहते हैं ना, रामचंद्र का अवतरण होता है असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करने के लिए, आपके बुरे विचारों का संहार करके और चेतन विचारों को स्थापित करने के लिए, अपने श्वास रूपी, भगवान के श्वास हैं वेद, उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए और जगत में अपना निर्मल यश की ख्याति बढ़ाने के लिए। भगवान ने गीता में कहा, वर्णन किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप सोचो, आप और हम लोग किस भ्रम में जी रहे हैं कि चारों धामों की यात्रा करने से मोक्ष से हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्या सिर्फ यात्रा करने से मोक्ष मिल जाएगा? हम लोग इन चीज़ों को गहराई से
समझना नहीं चाहते। अगर आप लोग इनको भगवान सत्य संकल्प हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वे सोचने मात्र से ही राक्षसों का संहार कर देते हैं, सोचने मात्र से, तो उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्या है? संतों की रक्षा, असुरों के संहार हेतु भगवान को इस मृत्यु लोक में अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब काम तो भगवान ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। सत्य तो ये है कि ये सब भगवान के अवतरण के बहिरंग कारण हैं, जो आप हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य है भक्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। मैंने कहा था सीता रूपी मन का रावण रूपी अहंकार ने हरण कर लिया है। आप बताओ, आपका मन अभी वहां गया, ये कौन ले गया? आपका मन भगवान की लीला में क्यों नहीं गया? भगवान के धाम में क्यों नहीं गया? भगवान के संबंध में, भगवान के गुणों में क्यों नहीं गया? ये संसार में कौन भटका रहा है आपको? सीता का हरण यही आप ही तो कर रहे हो। आपकी मैं कर रही है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है जीव कल्याण, जीव का भक्ति मार्ग की स्थापना। इसे गहराई से समझने की पूरी आवश्यकता है। इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार प्रभु राम का हृदय से अभिनंदन करते हुए कीर्तन करेंगे। रघुपति राम